जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना मेरे दोस्त, क्योंकि चलने वालों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। नमस्कार, मैं राधे राकेश और आज की कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे सी शहर की, जहां एक लड़का और उसका परिवार बुरे दौर से गुजर रहे थे। उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, जबकि उसकी 2 बहनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। ऐसे में वह लड़का ही अपने परिवार का एकमात्र उम्मीद बचा था। लेकिन बेचारा वह भी क्या करता। वह नौकरी के तलाश में दर-दर ठोकरें खाता फिर रहा था। वह जहां भी नौकरी के लिए आवेदन करता, उसकी आवेदन रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन वह अपनी बहनों की सूरत देख दुगनी जोश के साथ फिर किसी अन्य जगह पर नौकरी के लिए आवेदन करता था। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। वह अगले दिन तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गाड़ी छूट गई। उसने जब अपनी जेब को टटोला तो मात्र 10 रुपये मिले। इतने में तो वह कोई ऑटो भी नहीं ले सकता था। फिर उसने निराश होकर अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाई और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, आप क्या चाहते हो। फिर वह कोई रास्ता निकलता न देख पास के ही एक मंदिर के पास जाकर बैठ गया। तभी उसे पहले से बैठे वहाँ एक बूढ़े के पास उसकी नज़र गई। उसके पास कुछ रुपये पड़े हुए थे। फिर वह बूढ़े इंसान के पास गया और बोला, बाबा, यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। वह बूढ़ा इंसान बोला, बोलो बेटा, क्या बात है। लड़के ने कहा, बाबा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, पर मेरे पास कुछ रुपये कम पड़ रहे हैं। यदि आप कुछ रुपये दे दोगे तो मैं इंटरव्यू के लिए चला जाऊँगा और बाद में मैं ये पैसे आपको लौटा दूंगा। इतना सुनते ही वह बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूरी पैसा उठाया और उस लड़के को दे दिया। इसके बाद वह लड़का इंटरव्यू के लिए चला गया और वह सेलेक्ट हो गया। फिर वह खुशी के मारे भागते हुए उस बूढ़े इंसान के पास आया, पर वह नहीं दिखा, बल्कि उसके जगह पर एक भीड़ लगी हुई थी। उसने जब जाकर देखा तो उसकी आंखें भर गई, क्योंकि वह बूढ़े इंसान की मौत हो चुकी थी। फिर किसी ने बताया कि पैसों के अभाव में वह आज अपनी दवा न ले सका, इसलिए उसकी मौत हो गई। यह सुन उस लड़के को बहुत दुख हुआ। फिर वह उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली सीख यह है कि हालात चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो जाए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें आखिरी पल तक कोशिश करते रहना चाहिए। और दूसरी सीख जो हमें उस बूढ़े इंसान से सीखने को मिलती है, वो है मदद। उसने अपनी जान देकर उस लड़के की बिखरते हुए परिवार को बचाया था। दोस्तों, हमें लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दरबार में आप कितना पैसा कमा कर आए हो इसका फैसला नहीं होती, बल्कि फैसला तो ये होता है कि आप कितना नेक काम करके आए हो। दोस्तों, यदि यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।